जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का समय, यानी अप्रैल माह का ये पहला सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि से जिस भाव में गोचर करेंगे, उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी आने वाली नई वीडियोस रहें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल सुबह 11:21 से पहले के समय की। मीन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। पंचम भाव जो कि संतान भाव है, शिक्षा का भाव है, मनोरंजन और प्रेम संबंधों का कारक है ये। तो ये समय आपके लिए यहाँ बहुत ही शुभता भरा साबित होगा। मन आपका यहाँ खुश होगा, खुश मिजाज रहोगे आप और खुद को बहुत ही पॉजिटिव और ऊर्जावान महसूस करोगे। ये समय छात्रों के लिए बहुत ही शानदार स्थिति यहाँ बनेगी। आपका इस समय पढ़ाई में भी मन लगेगा और शिक्षा का महत्व आपकी समझ में आएगा। और अगर कोई भी एग्ज़ाम है या कोई रिजल्ट आना है, इंटरव्यू या जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपकी मनोइच्छा पूरी हो सकती है, कोई खुशखबरी समय आपको मिल सकती है। और इसी वजह से आप माता पिता को कोई खुशखबरी समय ज़रूर दे पाओगे। माता पिता का भी अपनी संतान की ओर से मान सम्मान बढ़ेगा, मन उनका खुश होगा। बुद्धिमान भी रहोगे और साथ साथ निडर भी आप रहोगे, जिससे सही समय पर सही निर्णय भी आप लोगे। और जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट या स्पोर्ट्स या मनोरंजन के क्षेत्रों में हैं या शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं, तो बहुत ही लाभकारी समय है आपके लिए, सफलतादायक समय आपके लिए रहेगा ये। निवेश करने के लिए भी समय अच्छा है, दुगना फ़ायदा हो सकता है। लोन के लिए अप्लाई करते हैं, पैसा उधार देते हैं या लेते हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय है, अनुकूल समय साबित होगा। और इस समय आपके घर परिवार में किसी प्रिय सदस्य के आने से खुशी का माहौल बनेगा। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा बीतेगा और नव दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग इस समय बनेंगे। और ये समय प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा रहेगा। अपने लव पार्टनर के साथ बेहतर समय आप व्यतीत करोगे और ऐसी भी संभावना है कि आपके परिजन आपके प्रेम संबंधों पर अपनी तरफ से विवाह की मोहर भी लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर समय बहुत ही शुभ है आपके लिए। और अब बात करते हैं 2 अप्रैल सुबह 11:21 के बाद के समय की, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल रात 9 बजे से पहले तक के समय की। मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से छठे भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे। और छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है। छठा भाव ये नकारात्मकता का प्रतीक है, तो इसलिए यहाँ एक आपके मन में एक बेचैनी सी रहेगी, स्वभाव में निराशा के भाव रहेंगे। हो सकता है कि किसी बात को लेकर या किसी पुरानी बात को लेकर आप परेशान रहें, यानी इस समय किसी न किसी बात को लेकर आप तनाव और मानसिक परेशानियों से घिरे रह सकते हैं और इसी वजह से आप अपनी बातों से भी लोगों का मन दुखा सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपनी वाणी पर क्रोध पर नियंत्रण रखें, धैर्य से काम करें, शांत रहकर इस समय को निकालने का प्रयास करें। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये रोग का भी कारक है, तो आँखों से संबंधित परेशानी हो सकती है आपको। खांसी, बुखार यानी कफ के रोग इस समय आपके लिए बढ़ते दिख रहे हैं, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और इस समय आपके वर्क प्लेस पर भी कुछ आरोप लग सकते हैं। अपने सहयोगियों के विरोध का, अपने वरिष्ठों के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए हर तरह के वाद विवाद को इस समय टालिएगा। और साथ ही क्योंकि ये छठा भाव ऋण का भी कारक है, तो यहाँ कर्ज पर पैसा लेना और देना, ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए ठीक नहीं हैं। कर्ज पर पैसा लेंगे तो समय से चुका नहीं पाएंगे और यदि किसी को पैसा उधार में देते हैं तो फिर वापस मिलने में दिक्कतें रहेंगी। और अनावश्यक पराक्रम के कारण इस समय कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। ज़मीन जायदाद के मामले आपके इस समय उलझ सकते हैं। राह चलते इस समय किसी से भी दुश्मनी मोल बिल्कुल ना लें। सतर्क और सावधानी से चलने का समय है और वाहन भी इस समय बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि इस समय की गई यात्राएं भी आपके लिए कष्टकारी रह सकती हैं। और फिर भी अगर जाना आपके लिए ज़रूरी है तो भगवान गणेश जी के चरण छूकर उनके आशीर्वाद लेकर ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें और यात्राओं के दौरान अपने सामान का और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।
साथ ही इस समय आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, तो इसलिए अपने विरोधियों से भी आपको सावधान रहना है। और नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य को दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचना है, वरना इससे बना बना काम आपका बिगड़ सकता है। और यदि आप अपने करियर और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो दूसरों के भरोसे के बैठने की बजाय, भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय आप सही दिशा में प्रयास करें, आपको फ़ायदा होगा, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर समय सावधानी वाला है आपके लिए। सावधानी से चलेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और समय की शुभता के लिए उपाय ज़रूर करें इस समय। एक तो आप पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध करें, और कोई भी काम करने के लिए घर से निकलते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलें। और इसके साथ ही नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप गायत्री मंत्र का जप कर लें, 108 बार कम से कम करें, तो इससे आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं 4 अप्रैल रात 9 बजे के बाद के समय की, 5, 6 और 7 अप्रैल सुबह 9 बजे से पहले तक के समय की। चंद्रमा यहाँ मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और सप्तम भाव ये संबंधों का, रिश्तों का घर है, पति पत्नी का घर है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और व्यापार में पार्टनरशिप और अपने दोस्तों से आपके व्यवहार को ही दर्शाता है। तो ये बहुत ही शुभ स्थान है चंद्रमा का, और बहुत ही शुभता भरा समय आपके लिए साबित होगा। और सबसे जो अच्छी स्थिति यहाँ बनेगी वो पति पत्नी के लिए बनेगी, घर परिवार के लिए बनेगी। इस समय पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास मजबूत होगा, और एक दूसरे की हर कार्य में मदद करते नजर आओगे, हर निर्णय पर एक दूसरे का सहयोग करते नजर आओगे। प्रेम संबंधों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है ये। कोई अपने साथी से आपको गिफ्ट इत्यादि भी मिल सकता है, बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है, और प्रेम संबंधों के लिए भी उत्तम समय है। नए नए प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। अपने रिश्तों को विवाह बंधन में बांधने के लिए भी अच्छा समय है। अपने परिवार से इस समय बात करें, विवाह योग्य हैं तो अच्छा रिश्ता उनके लिए आ सकता है। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में आप करते हैं और अपने जीवन साथी के साथ करते हैं, तो ये समय बहुत ही आपके लिए लाभकारी साबित होगा, और ये समय आपके बिगड़े हुए और अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने वाला साबित होगा। यदि आप कुछ कार्यों को लंबे समय से करने के लिए प्रयासरत थे और वो कार्य आपका संपन्न नहीं हो पा रहा था, तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका वो काम भी बन जाएगा। और अगर ज़मीन का, प्रॉपर्टी का कोई भी सौदा आप करते हैं, तो ये बहुत ही मुनाफे वाला समय आपके लिए साबित होगा। इस सौदे से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही भूमि भवन से जुड़ा विवाद अगर आपका कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो उसका समाधान निकलने की भी संभावना रहेगी, और उसका फैसला भी आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। नौकरी पेशा खासकर महिलाओं को इस समय अपने घर और ऑफिस में अच्छा तालमेल बिठाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अंततः आप अपने ऑफिस और अपने घर परिवार के साथ तालमेल बिठाने में सफल रहोगे। सामाजिक भी रहोगे, और सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा भी आप बनोगे, जहां अपनों से आपका मिलना होगा, और अपनों से मिलना आपको ये बहुत खुशी भी देगा। आपका सभ्य और शालीन व्यवहार ये लोगों में आपके प्रति आदर पैदा करेगा। आप जहाँ भी जाएंगे सम्मानित रहोगे, और एक अच्छे निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होगा। इसलिए हर निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लोगे और आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है कि इस समय कोई अच्छा ऑफर आपको मिल जाए, या आपके मन में कोई अच्छा विचार आ जाए, या किसी से बात करते करते आपकी किसी पुरानी समस्या का हल आपको मिल जाए। खासकर जो भी वकालत से जुड़े लोग हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, मीडिया या वाणी से जिनका व्यापार होता है, तो ऐसे लोगों को विशेष सफलता के भी योग हैं। और अगर परिवार से संबंधित किसी स्कीम में आप पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ होगा, और रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को काम के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और अपने अधिकारी वर्ग का पूरा सहयोग आपको मिलता दिखेगा। और परिवार के साथ या किसी काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा के भी योग आपके लिए बनेंगे। जो भी यात्रा होगी आपके लिए मंगलकारी साबित होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए शुभता भरा है, तो खूब एंजॉय करें। फूड, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का समय है ये। और अब बात करते हैं 7 अप्रैल सुबह 9 बजे के बाद के समय की। चंद्रमा अपनी राशि बदलकर वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे। और अष्टम भाव का चंद्रमा ये शुभ फलदायी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 8वां भाव जो होता है, इससे जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं को देखा जाता है। तो इस समय जो भी होगा अचानक से होगा।
हो सकता है कि अचानक से बहुत अच्छा धन लाभ आपको हो जाए। कहीं फँसा हुआ, रुका हुआ पैसा भी आपका इस समय वापस मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन साथ ही आपके फिज़ूल खर्च भी यहाँ ज़्यादा रहेंगे। कहीं न कहीं से अचानक से ऐसा खर्च आपके लिए निकल आ सकता है, जिससे आपको अपनी सेविंग में से भी पैसा खर्च करना पड़े। इसी वजह से खुद को आर्थिक रूप से आप असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। मन बेचैन-सा रहेगा, तनाव महसूस करेंगे, एक अनजाना-सा भय आपको परेशान कर सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको अपनी वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और किसी भी तरह के वाद-विवादों से, बहसबाजी से, लड़ाई-झगड़ों से बिल्कुल दूर रहना है, तनाव से बचना है। किसी भी योजना या कारोबार में धन का निवेश करने से पहले अपने शुभ चिंतकों से या अपने बड़े बुजुर्गों के से सलाह लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और धन के हर तरह के मामले में इस समय आपके लिए सावधानी ज़रूरी रहेगी। किसी पर भी इस समय ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचना है, वरना इससे आपको आर्थिक नुकसान भी या कोई अन्य नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। किसी महिला मित्र की मदद से आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी जो भी छात्र कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। अगर आप अपने आलस को छोड़कर मन लगाकर कड़ी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप अच्छी सफलता भी इस समय हासिल करेंगे। हालाँकि इस समय पढ़ाई में मन आपका कम लगेगा, लेकिन मन लगाकर और आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अधिक मेहनत से ही अच्छे रिजल्ट इस समय आप ले पाएँगे। और प्रेम संबंधों की बात करें तो अगर आप किसी को अपने प्रेम का इज़हार करने की सोच रहे हैं इस समय, तो आपको सही समय आने का इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। और वही जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें सोच समझकर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो खट्टी-मीठी तकरार आपकी हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ थोड़ा-सा परेशान से रहेंगे, मन परेशान रहेगा। तो कोशिश करें कि मन को शांत रखें और जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, तो इससे आपके संबंध बेहतर रहेंगे। और इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। साथ ही इस समय घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर भी मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, तो सभी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ रखना है। और इस समय किसी भी बड़े फैसले को सोच विचार कर लेने की ज़रूरत है। अकेले तो बिल्कुल ना लें, अपने शुभ चिंतकों की या अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह ज़रूर ले लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और समय की शुभता के लिए ईश्वर आराधना ज़रूर करें, ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं। और 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं, तो माँ की आराधना करें, माँ भगवती का आशीर्वाद लें। श्रद्धा भाव से पूरे विधि विधान के साथ माँ की आराधना करें, तो माँ का आशीर्वाद मिलेगा और माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी, आपकी हर समस्या का हल माँ करेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।